हमें मल्लिकार्जुन के दर्शन हो चुके हैं। जैसा कि पीछे देख सकते हैं हम लोग मल्लिकार्जुन मंदिर के सामने खड़े हैं और मैं अभी अभी दर्शन करके बाहर आया हूँ। मल्लिकार्जुन जो है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका महत्व ये है कि एक समय की बात है जब कार्तिकेय और गणपति के बीच में झगड़ा शुरू हो गया था कि हम दोनों में से सबसे पहले शादी किसकी होगी। तो दोनों इस झगड़े का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, तो इसलिए वो दोनों अपने माता पिता के पास गए कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। तो भगवान शिव और माँ पार्वती ने कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी के चक्कर सबसे पहले लगाएगा, पृथ्वी का एक चक्कर लगा के सबसे पहले आ जाएगा, मैं उसकी शादी सबसे पहले करा दूंगा, उसके सबसे पहले शादी हो जाएगी। तो इसके बाद क्या हुआ था, आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि भगवान गणपति ने अपने माता पिता के चक्कर लगा लिए थे। तो स्वरूप फलवश उनकी शादी हो गई। उनकी शादी प्रजापति की बेटी रिद्धि और सिद्धियों के साथ हो गई। तो जब ये चक्कर लगा ही रहे थे, भ्रमण कर ही रहे थे, तो नारद मुनि ने जाके कार्तिकेय महाराज को बताया कि शादी उनकी हो भी चुकी है और रिद्धि सिद्धि के साथ शादी हो भी चुकी है और उनके 2 पुत्र प्राप्ति भी हो चुकी है। ठीक है, तो ये सुनकर कार्तिकेय महाराज काफ़ी ज़्यादा उदास हुए, निराश हुए। तो वो गए, वहाँ पर गए, कैलाश में गए और वहाँ पर माथा टेककर अपने दोनों माता पिता को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। और फिर वहाँ जाके यहाँ पर आके कौश पर्वत पर वहाँ पर जाके रहने लग गए। तो बेटा नाराज़ हो, माता पिता कैसे खुश रह सकते हैं। तो वहाँ जाके वहाँ गए, फिर वो वहाँ पर उन्होंने, माता पार्वती ने बोला मैं तो जाके अपने बेटे को ढूंढूंगी और मैं उसे बुलाकर लेकर आऊँगी। बेटा घर से बाहर रहे, नाराज़ हो, कैसे चलेगा, अच्छा नहीं लगता। तो माँ पार्वती उन्हें ढूंढने के लिए गई। माँ पार्वती और शिव जी, भगवान शिव जी, दोनों के दोनों ज्योति रूप में उन्हें ढूंढने के लिए ढूंढते ढूंढते कौश पर्वत तक आए। तो जब कार्तिकेय महाराज को पता चला कि मेरे माता पिता मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, वो यहाँ से 3 योजन यानी 36 किलोमीटर दूर और दूर जाकर चले गए। तो यहाँ पर उनको पता चला कि मतलब दोनों माता पिता को पता चला कि कार्तिकेय महाराज रेगुलरली यहाँ पर आते हैं। तो वो क्या करने लग गए, अपने बेटे को ढूंढने के लिए यहाँ पर रेगुलर आने लग गए। माँ पार्वती और शिव जी यहाँ पर रेगुलर ज्योति रूप में आने लग गए कि कभी हमें हमारा बेटा मिल जाएगा और हम उसे मना के समझा बुझा के हम वापस ले जाएंगे। लेकिन वो लंबे समय तक मिला नहीं। तो फिर माँ पार्वती और भगवान शिव ज्योति रूप में यहीं पर विराजमान हो गए। ठीक है, इसके पहले हुआ ये था कि हर अमावस्या की रात, हर अमावस्या में भगवान शिव यहाँ पर आते थे और हर पूर्णिमा में माँ पार्वती यहाँ पर आती थी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, अपने पुत्र को ढूंढने के लिए। और उसके बाद वो दोनों के दोनों ही यहाँ पर आके स्थित हो गए। तो दोस्तों ये जो ज्योतिर्लिंग है ये साउथ का कैलाश माना जाता है। यहाँ पर माँ पार्वती, गणपति भगवान, कार्तिकेय जी, शिव जी, ये चारों विराजमान हैं और इसे कैलाश माना जाता है, साउथ का कैलाश माना जाता है। और कहते हैं आज भी हर पूर्णिमा में माँ और हर अमावस्या में भगवान शिव यहाँ पर आके दर्शन करते हैं, यहाँ पर आते हैं, साक्षात रूप में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्लोक है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम। तो श्री शैले मल्लिकार्जुनम, वो श्री शैलम की बात हो रही है, मल्लिकार्जुनम ये वही है। ठीक है, तो आप सब दर्शन कीजिए। हमें तो अभी दर्शन हुए और बहुत खुले दर्शन हुए हैं। और खुशी की बात यह है कि अब 12 में से 11 ज्योतिर्लिंग मेरे पूरे हो चुके हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11 ज्योतिर्लिंग मेरे पूरे हो चुके हैं। ये मेरे 11वें ज्योतिर्लिंग थे। तो आज मुझे इनके दर्शन हो गए। तो अब भगवती करे कि जल्दी से जल्दी 12वें ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो जाए। ठीक है ना। चलिए, जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।